हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास साक्या एक बार पुनः आप सब लोगों का आप सबके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुनहरा एजुकेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि आपने अब तक सुनहरा एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचता रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो सीरीज करा रहे हैं मैथ फॉर बिगिनर सीरीज, यह आगे आने वाली सभी परीक्षाएं, चाहे यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल आदि सभी परीक्षाओं के लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चाहे रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा हो, एनटीपीसी की परीक्षा हो, आदि सभी परीक्षाओं के लिए ये हमारी सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज नंबर सिस्टम की ये क्लास 8 है। यदि आपने अब तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। तो कल हमने शेषफल प्रमेय पर प्रश्न करवाए थे, आज भी उसी से संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, तो पहला क्वेश्चन है 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। ये कह रहा है 2401 कोई हमारे पास संख्या है, उसमें हम क्या जोड़ दें जो कि संख्या हमारी 14 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो 14 से हम पहले भाग लगा के देखते हैं। तो 14 का भाग लगाएं, 14 एकन 14, बचेगा 10, 0 का उतारा लेंगे, 14 सत्ते 98, बचेगा 2, हो जाएगा 21। 14 का भाग लगाएंगे तो 14 एकन 14, एक बार जाएगा, बचेगा 7, 7 ये शेष बचेगा। और उसने कहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए। यदि हम इस संख्या में से 7 घटा देंगे तब भी संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाएगी। या फिर हम दूसरा काम भी कर सकते हैं, यानी कि यदि हम इसमें से 2401 माइनस 7 कर दें तो संख्या कट जाएगी। लेकिन वो कह रहा है क्या जोड़ा जाना चाहिए संख्या में कि संख्या हमारी पूरी विभाजित हो जाए। तो -7 कर दें तब भी कट जाएगी, लेकिन जुड़वा रहा है तो पूरी तरह कटने के लिए संख्या में हम क्या जोड़ दें, 14 जोड़ दें, माइनस को 7 करें और 14 को जोड़ दें, संख्या हमारी पूरी कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। तो 2401 और प्लस बच जाएगा 7, तो ये हो जाएगा 2408। 2408 जो संख्या होगी वो 14 से पूरी विभाजित हो रही होगी। दूसरी तरह से भी कर सकते हैं इसको। यदि हम इसी में जो हमने भाग दिया था वो हम एक बार ना दे करके एक बार अधिक बार दे दें, मतलब 14 का भाग 14 एकन 14 ना करके यहाँ पर हम 14 दूनी 28 कर दें, और 14 दूनी 28 करेंगे तो शेष बचेगा वो हमारा होगा, यानी बचेगा 7, और 7 को हम जोड़ देंगे तो संख्या हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी की तरह। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद योग 29 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। 1039 में हम कौन सी संख्या जोड़ दें जो कि वह संख्या 29 से विभाजित हो जाए। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो 29 का भाग लगाएंगे, 29 तिया 87, 13 माइनस 7 6, 16 बचेंगे, उतारा लेंगे तो 29 5 बार चला जाएगा, 5 नेम 45 के 5 और 5 दूनी 10 और 4 14, 145 घटाएंगे इसको 24 शेष बचेगा। तो 24 जोड़ दें नहीं, यदि घटवाता तो हमारा उत्तर हो जाता 24, यानी कौन सी संख्या घटा दें कि संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 24 यदि हम घटा देंगे संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसने पूछा है क्या जोड़ा जाए, तो क्या जोड़ा जाए, तो हम
भाजक के और शेषफल के अंतर को जोड़ देंगे तो संख्या हमारी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 29 - 24 यानी कि 5 जोड़ा जाए तो संख्या हमारी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। दूसरी तरह से करते हैं, क्या होगा 1039 और 29 से भाग लगाएंगे तो 29 × 87 बचेंगे 16, 9 का उतारा लेंगे तो जो हमने अभी एक बार यानी कि 5 बार पढ़ा था तो उससे एक अधिक बार पढ़ देंगे तो कितने बार 6 बार। तो 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 174 हो जाएगा। और बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देंगे, 174 में से 169 कितना बच जाएगा 5। तो यहाँ से जो उत्तर आएगा जोड़ने के लिए वो सीधा एक बार में निकल के आएगा, यानी कि जो संख्या दी है जितनी बार भाग जाएगा उससे हम एक अधिक बार पढ़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए कभी बोलेगा तो बिल्कुल जो आंसर आएगा बिल्कुल एग्जैक्ट राइट आंसर आएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे है अगला प्रश्न, जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है और जब उस संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 प्राप्त होता है। d का न्यूनतम संभव मान क्या है? यानी कि धन पूर्णांक को हम d से विभाजित करेंगे तो शेषफल 15 प्राप्त होगा। तो इसको हम ऑप्शन से हल करते हैं। तो जब शेषफल 15 प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए 12 दिया है, शेष यानी कि भाजक से छोटा शेषफल होगा हमेशा और यहाँ शेषफल 15 प्राप्त होता है। डी का न्यूनतम मान 12 होना संभव नहीं है। और ऑप्शन नंबर डी भी 9 दिया है, यह भी होना संभव नहीं है। तो हमारे पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, 16 और 18। इन दोनों पर चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी 16 पर चेक करते हैं। भाजक दिया है 16, यानी 16 से जब हम संख्या को किसी को विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल जब 15 बच रहा है तो मान लेते हैं 16 का भाग हमने लगाया, एक बार गया हो यदि तो 16 एकन 16 और शेष 15 बचा है। तो ऐसी संख्या अनंत होंगी। 2 बार भी हम दे सकते हैं, 16 दूनी 32 और उसमें 15 जोड़ देंगे। तो हम मान लेते हैं छोटे पर ही देखते हैं, एक बार हमने भाग लगाया तो संख्या हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, संख्या में मिल जाएगी 16 + 15 यानी ऐसी संख्या 31 होगी। 2 बार लगाएंगे और बड़ी आ जाएगी, 3 बार लगाएंगे और बड़ी आ जाएगी, बहुत सी संख्याएं हमें मिल जाएंगी। अब उसने कहा है यदि संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेष 6 प्राप्त होता है। संख्या का 10 गुना, तो संख्या का 10 गुना क्या हो जाएगा 310 और 310 को जब हम d यानी 16 से भाग लगाएंगे, यदि शेषफल 6 प्राप्त होता है तो हमारा आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 16 का भाग लगाते हैं 310 में, 16 का भाग लगाएंगे तो 16 एकन 16 बच जाएंगे 15 तो 16 निम्मा 144 शेष बचेगा 6। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 16 आंसर बिल्कुल ठीक है। केवल हमारे पास 2 ऑप्शन बचे थे 16 और 18, तो ऑप्शन नंबर बी हमें बिल्कुल राइट आंसर मिल गया है। तो अगला प्रश्न है इस तरह से आएगा, जब किसी संख्या को क्रमागत रूप से विभाजित किया जाए या क्रमागत रूप से 5 और 6 से विभाजित किया जाए तो शेष 2 व 1 बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को समझने के लिए करने के लिए हम पहले समझते हैं क्या कहने का मतलब है। यानी कोई संख्या दी है 30 या 31, कोई संख्या दी है तो और इसमें भाग लगवाया इसने 5 से, तो 5 छिक्का 30, शेष क्या बच जाएगा 1। और अब जो भागफल आएगा उसमें दोबारा किसी से भाग लगवा दिया 4, यानी कि 6 बचा है तो 6 में भाग लगवाया उसने 4 से, तो 4 से भाग लगवाया 4 एकन 4 और शेष बच जाएगा 2। तो प्रश्न कैसे बनाएगा, जब किसी संख्या को क्रमागत 5 व 4 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 व 2 बचता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि जब क्रमागत से भाग लगवाएगा तो उसका मतलब है जो भागफल आया था उसमें दोबारा उसने किसी संख्या से भाग लगाया है। तो प्रश्न देखते हैं इसका। पहला प्रश्न है हमारा,
जब किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेष 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? संख्या ऐसी बहुत सी संख्याएं होंगी, चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसके करने का तरीका हम एक नया रखते हैं। यहाँ हम रखते हैं भाज्य, जो हमारा निकल के आएगा भाज्य, जिसमें भाग दिया जाएगा, और भाजक, जिससे भाग दिया जाएगा भाजक, और यहाँ आएगा शेषफल। और जो भागफल होगा वो हम अपनी मर्जी से मान लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। तो प्रश्न में दिया था 3 से भाग देने पर, 3 से भाग दिया, शेष 1 बचता है। और दोबारा जब इस भागफल को 2 से भाग दिया तब शेष क्या बचता है? 1 आता है। तो इसके लिए हम संख्या सबसे पहले लेकर आएंगे, और ऐसी एक संख्या नहीं होगी, ऐसी बहुत सी संख्याएं, अनंत संख्याएं होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी। चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो भागफल है, संख्या प्राप्त करने के लिए हम भागफल को बहुत छोटा ही मान लेते हैं 1, क्योंकि हमें कम से कम गणना करें, जल्दी हम प्रश्न को हल कर पाएँ। तो 1 भागफल हमने माना, और भाजक का भागफल से गुणा होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो इस भाजक का हमने भागफल से गुणा किया, भागफल 1 माना हमने और उससे गुणा किया, तो 2 एकन 2, और प्लस शेषफल को जोड़ते हैं हम, प्लस शेष 1, तो 2 एकन 2 और 1 3 हो जाएगा ये हमारा। और उसके बाद 3 त्रिका 9 और 1 10। तो जो हमारा प्रथम संख्या थी या प्रथम भाज्य था वो 10 था, और जो द्वितीय भाज्य था और वो हो जाएगा 3, और इसके लिए भागफल भी कहलाएगा। किस तरह कहलाएगा वो समझिए। यानी कि 10 को जब हमने भाग दिया किससे? 3 से, तो 3 त्रिका 9, बचेगा 1। बिल्कुल कंडीशन ठीक है। 3 को हमने 10 से भाग दिया, 1 शेष बचा है, तो यहाँ पर भागफल कहलाया है। लेकिन जब इसी भागफल को हमने दोबारा भाग दिया है, 3 को हमने 2 से भाग दिया है, तो 1 शेष, तो यहाँ पर भी अब क्या भाज्य का काम किया इसी भागफल ने। तो ऐसी संख्या में क्या मिल जाएगी? 10 ही छोटी, यानी कि छोटी संख्या पूछेगा तो 10 ही होगी, और ऐसी बड़ी संख्या और भी मिल जाएंगी। तो कह रहा है कि जब इस संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 एकन 6 और 6 एकन 6, और शेष बच जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। आगे और हम यदि हम बड़े भागफल को 1 को ना लेके 2 मान लें तब भी बिल्कुल आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो हमारे भाज्य हैं वो बदल जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम भागफल को 2 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5, और 5 3 15 और 1 16। 3 से भाग लगाएंगे तो 5 15, शेषफल 1 बचेगा। 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और शेषफल क्या है हमारा? 1 बचेगा। और 16 में हम 6 का भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, तब भी 4 शेषफल आएगा। 3 रखेंगे, 3 से भी हो जाएगा 4 5 6, जो हमारी इच्छा हो उसको रख के हम निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। तो आगे अगला प्रश्न दिया है, जब किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 और 4 आते हैं। अब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होंगे? तो इसने बिल्कुल वही प्रश्न पूछा है। क्रमिक रूप से बात करें तो कह रहा है, यानी कि भाजक हमारा दिया है 4, और उस जो भागफल आएगा उसमें फिर 5 से भाग दे दिया, और शेषफल क्या बचते हैं? 1 और 4 आते हैं, 1 और 4 आते हैं। और बाद में जो भाग लगवाया है वो 5 और 4 से लगवाया है, तब शेष पूछा है। तो भागफल हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से। भागफल मान लेते हैं 1
2 3 जो भी मानना चाहें वो मान लेंगे। तो 5 का गुणा करेंगे 1 से, 5 एकन 5 और 4 9, 4 9 36 और 1 37, जो भाज्य होगा हमारा 37 होगा। अब 37 में उसने क्रमागत रूप से दोबारा भाग लगवाया है, लेकिन 4 और 5 से ना लगवाकर उसने कहा है 5 और 4 से भाग दिया जाए, तब शेष क्या होंगे। तो पहले 5 से भाग लगाएंगे, 5 7 35, शेष क्या बच जाएगा 2, और पुनः भागफल में हम भाग लगाएंगे 7 में 4 से, तब शेष क्या बच जाएगा 4 एकन 4 और शेष होगा 3। तो शेष क्या बचेंगे, शेष बच जाएगा 2,3, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे दिया है अगला प्रश्न, एक संख्या को क्रमशः 2 3 तथा 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष होता है, संख्या को 42 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। किसी संख्या को 2 3 7 से 2 3 और 7 से विभाजित करने पर 1 1 6 शेष बचता है, 1 1 6 शेष बचता है, और संख्या को विभाजित करवाया है 42 से और शेषफल पूछा है। तो भागफल हम मान लेते हैं, भागफल क्या मान लेते हैं, 1 ही मान लेंगे, क्योंकि 1 मानकर भी जो हमारा भाज्य प्राप्त होगा वो 42 से बड़ा ही प्राप्त हो सकता है। तो 1 ही मान के पहले हल करते हैं। 7 एकन 7 और 6 13, 13 3 39 और 1 40, और 40 दूनी 80 और 1 81, बिल्कुल 42 से बड़ा प्राप्त हुआ। तो 81 संख्या जो हमें प्राप्त हुई है उसमें हम 42 से भाग लगा दें तो शेष कितना आ जाएगा। तो 42 एकन 42, 11 हो जाएंगे, 11 में से 2 गए 9 और 7 में से 4 गए 3, 39 शेष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। शेषफल पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न देखते हैं। 5 + 6 + 7 + 8 + 9 को 4 से भाग देने पर शेष, 4 से भाग देने पर शेष। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सभी को जोड़ें उसके बाद ही शेष प्राप्त करें। यहाँ पर तो छोटी संख्या है, जोड़ भी सकते हैं। तो 4 का भाग हम 5 में लगाएंगे, 4 एकन 4, क्या बच जाएगा शेष 1। 4 का भाग 6 में लगाएंगे, शेष क्या बच जाएगा 2। 4 का भाग 7 में लगा देंगे, शेष क्या बच जाएगा 3। और 4 का भाग 8 में लगाएंगे, शेष कुछ नहीं बचेगा। और 4 का भाग 9 में लगाएंगे, 4 दूनी 8 1। तो पूरे को जोड़ेंगे, 4 और 1 5, 6 7 8। अब 8 जिससे हम भाग लगा रहे हैं उससे बड़ी संख्या है, और कभी भी भाजक से बड़ा हमारा शेषफल नहीं हो सकता। तो 4 का जब हम 8 में भाग लगाएंगे शेष क्या आ जाएगा 0। तो शेष 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं कोई और प्रश्न। जब घात पर दिया हो, जैसे प्रश्न दे दे 25 की पावर 25 और भागित 26 में शेष, एसएससी CHSL अभी इन प्रश्नों को बहुत ज़्यादा पूछ रही है। मैं शेष देखेंगे क्या होगा। तो 26 का जब हम 25 में भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या हो सकता है देखेंगे। 25 का भाग हम लगाएं, वो 25 में भाग लगाएं हम 26 का, तो कितनी बार 0 बार जाएगा, तो शेष 25 ही होगा, उससे हमारा कोई लाभ नहीं होगा। तो जो शेष है हम उसको हम माइनस में शेष लेकर के आएँ। तो 26 का भाग एक बार दें हम, तो 26 एकन 26, कितना बचेगा घटाएंगे तो -1।
जो माइनस का एक शेषफल है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या हो जाएगा 25 की पावर 25 मतलब -1 की पावर हम 25 करेंगे इसे और भाग लगाएंगे 26 का। तो क्या हो जाएगा -1 की पावर विषम है, जब पावर विषम है तो -1 ही रहेगा और शेष कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो -1 और प्लस जिस भाजक है उसको हम जोड़ देंगे तो शेष क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा हमारा 25 होगा इसका रिमाइंडर, यानी शेष 25 होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। तो आगे अगला प्रश्न है 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष। 68 से भाग लगाएंगे तो 67 में जब हम 68 का भाग लगाएंगे रिमाइंडर -1 आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं 68 का भाग लगाएंगे, 68 एकन 68 बचेगा -1। जब -1 की पावर हम 67 करेंगे, -1 की पावर करेंगे 67 और प्लस 67 और इसमें जोड़ेंगे और बट्टे 68। तो हो जाएगा -1 की पावर विषम है, -1 ही रहेगा, -1 और प्लस 67 कर देंगे और बराबर हो जाएगा 66। शेषफल क्या हो जाएगा 66। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे अगला प्रश्न है हमारा 3 की पावर 25, 26, 27, 28 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। 3 की पावर 25 प्लस 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगी। और इसके ऑप्शन दिए हैं 11, 16, 25, 30। ऑप्शन दिए हैं 11, 16, 25 और 30। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ऊपर शो हो रहे होंगे। तो 3 की पावर 25 हर जगह हमें कॉमन मिल जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर 25 हमें हर जगह कॉमन मिल जाएगी। तो ये यहाँ से बच जाएगा 1 प्लस यहाँ से 3 बचेगा प्लस यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगी और प्लस यहाँ से बचेगी 3 की पावर 3। तो क्या होगा 3 की पावर 25 ये हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 और प्लस 27। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 25 और इंटू 27 और 9 36 और 4 40। तो जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो संख्या हमारी कट जाएगी किससे, ऐसी संख्या से ही कटेगी जिसका अंतिम अंक 0 हो। तो पूर्णतः कब विभाजित होगी 25 से, कब कट रही थी जब अंतिम 2 अंक 0 होते और 3 की पावर में है और अंतिम 2 अंक 0 होने का कोई चांस नहीं है। तो अंतिम अंक एक ही संख्या है हमारे पास 30 ऐसी है जो इस संख्या को पूर्णतः काट सकती है। 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये वाली संख्या पूर्णतः कट रही होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो आगे अगला प्रश्न है जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, वो आपको कमेंट में उसका आंसर बताना है। 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 और 2 की पावर 55 तक है, किससे विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है। वीडियो में आज बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, बाय बाय।